स्टूडेंट ये अपना मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जहाँ पर खत्म किया था उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो और थोड़ा सा रिव्यू भी ले लेंगे लास्ट लेक्चर का कि हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था। वहाँ पर वो थोड़ा रिव्यू हम लोगों को इस लेक्चर में लगेगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं नेगेशन। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि नेगेशन कैसे मिलता है हम लोगों को। ओके, so negation. The negation of statement is generally formed by inserting the word not at some proper place in the statement by prefixing the statement with it is not case that, or it is false that, or it is not true that. Okay, करना क्या है कि हम लोग को प्रॉपरली प्लेस पे या तो नॉट पुट करना है, या फिर अगर अगर समझो इट इज केस दैट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट। अगर समझो इट इज फॉल्स दैट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट पी इज रिटन एज नेगेशन पी एंड रीड एज नेगेशन पी, और हम लोग नॉट पी भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो नेगेशन का टेबल हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, बट यहाँ पर मैं तुम लोग को वापस से बता रहा हूँ एज अ रिवीजन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे देखो पी बना है, स्मॉल पी है, और हमने टी और एफ लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेशन पी लिखा है। तो जब इसको हम लोग नेगेशन लेंगे टी का तो हम लोग को नेगेशन क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। एफ का नेगेशन लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टी मिलेगा। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। तो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट को इफ और देन में क्या करते हैं, इफ और देन यूज करके कंबाइन करते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या मिलता है, कंडीशनल मिलता है। ओके, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर में तो एग्जांपल लिया ही था, तो वापस से अगर तुम लोग को वो अच्छे से समझने की जरूरत पड़े तो लास्ट वीडियो में तुम लोग जाके वो एग्जांपल देख सकते हो। और टेबल देख लेते हैं हम लोग कंडीशनल का। तो कंडीशनल का टेबल मैंने तुम लोग को बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट टी सेकेंड एफ। ओके, फर्स्ट टी सेकेंड एफ इज इक्विवेलेंट टू एफ, एल्स क्या मिलेगा हम लोगों को, टी मिलेगा। ओके, ये देख लो कंडीशनल, फर्स्ट टी है सेकेंड एफ नहीं है तो ट्रू आ गया। यहाँ पे फर्स्ट टी है सेकेंड एफ है, तो यहाँ पर ये देखो ये वाला वेरीफाई हो रहा है, तो क्या हो गया, फॉल्स। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट टी नहीं है। ओके, फर्स्ट टी नहीं है तो सेकेंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ट्रू लिख लेंगे। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टी नहीं है तो हम लोग सेकेंड वाला चेक करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली टी आ गया। ओके, इसके बाद हम लोग बाई कंडीशनल देख लेते हैं। बाई कंडीशनल को हम लोग डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, और ये सिंबल या फिर ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ज्यादा करके ये यूज होता है। ओके, तो कैसा होता है कि अगर हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट ले रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इफ एंड ओनली इफ से, तो फिर क्या मिलता है हम लोग को, बाई कंडीशनल मिलता है। बाई कंडीशनल का भी एग्जांपल लास्ट वीडियो में तुम लोग को मिलेगा, वहां से तुम लोग जाके रिफर कर सकते हो। बट टेबल देख लेते हैं। टेबल कैसा है, स्मॉल पी स्मॉल क्यू, दो टी दो एफ, टी एफ टी एफ। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर सेम सेम रहेगा बाई कंडीशनल में, दैट मीन्स टी बाई कंडीशनल टी और एफ बाई कंडीशनल एफ, तो ये दोनों ही सिचुएशन में क्या मिलेगा, हम लोग को टी मिलेगा, अदरवाइज हम लोग को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स। चेक कर लेते हैं। ये देखो ये बाई कंडीशनल है, दोनों सेम सेम है तो टी आ गया। ये देखो ये दोनों सेम सेम नहीं है तो एफ है। यहाँ पर भी देखो ये दोनों सेम सेम नहीं है तो एफ है। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम सेम है तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओके, इसके बाद बाई कंडीशनल का नोट है, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, और जब एक्सरसाइज में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 के हम लोग सम्स देख लेते हैं।
एक्सरसाइज 1.3 के सम्स में यहाँ पे जो पहला सम है, क्या करना है हम लोग को, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी फॉलोइंग स्टेटमेंट का हम लोग को क्या लिखना है, नेगेशन लिखना है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक ये दिया हुआ स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे लिखा है ऑल मेन आर एनिमल्स। तो अगर हम लोग जैसे कि मैंने बताया था कि नेगेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लेस पे हम लोग नॉट पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेगेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऑल लिखा हुआ है, तो इस ऑल को भी हम लोगों को बदलना होगा। अगर सिर्फ ये ऑल की जगह पे क्या लिखा होता, मैन आर एनिमल्स। ओके, अगर ऐसा लिखा होता तो हम लोग क्या कर लेते इसका नेगेशन, मैन आर नॉट एनिमल। ओके, अभी फिलहाल हम लोग ऑल पे फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, पी लिखना है। सो पी में हम लोग लिखेंगे मैन आर एनिमल। ओके, अभी इसका नेगेशन निकालना है। ओके, लेकिन हम लोग को पूरे का नेगेशन निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसका जो नेगेशन आएगा, ऑल की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, ऑल मतलब सारे के सारे। अभी सारे के सारे का नेगेशन क्या हो सकता है, कुछ, तो हम लोग ऑल को क्या कर लेंगे, सम। ओके, मैन आर, लेकिन अभी तक हमने नॉट डाला नहीं है, तो क्या, सम मैन आर नॉट एनिमल्स, एनिमल्स। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका नेगेशन हो गया। अगर सिर्फ यहाँ पे ऑल रहेगा तो सम से रिप्लेस कर देंगे, अगर समझो सम रहा तो ऑल से रिप्लेस कर देंगे। ओके, और नॉट को क्या किया हमने, प्रॉपर प्लेस पे पुट कर दिया है, तो ये क्या हो गया, इसका नेगेशन। अभी यहाँ पे देखो, ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पे देखो ऑल और सम का कोई इसमें कुछ है नहीं, तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ नॉट पुट करना है। तो कैसे आएगा इसका, -3 इज नॉट अ नेचुरल, ओके, नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्रॉपर प्लेस पे नॉट पुट कर दिया, हमको क्या मिल गया, इसका नेगेशन मिल गया। अभी यहाँ पर देखो, ये क्या है, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका नेगेशन हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। फॉल्स दैट की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज ट्रू दैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये पूरा ही निकाल देंगे। ठीक है, ये पूरा ही निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, नागपुर, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब इसका मीनिंग, और अगर मैंने जो दूसरा बताया था कि इसका नेगेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट नागपुर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखो, इट इज फॉल्स दैट लिखा था, इसलिए हमने क्या लिखा, इट इज ट्रू दैट लिख सकते हैं, या फिर इट इज फॉल्स दैट को हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अभी इसका नेगेशन लिखना है नेक्स्ट वाले का, तो नेक्स्ट वाला क्या है, 2+3 इज नॉट इक्वल, ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल। ओके, ये जो सिंबल है दैट इज नॉट इक्वल, तो क्या करना है, ये नॉट निकाल देना है तो नेगेशन मिल जाएगा। तो नॉट निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 2+3 इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो गया, इसका नेगेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द ट्रुथ वैल्यूज, क्या करना है, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है उसके नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ओके, तो सबसे हम लोग पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंबल ले लेते हैं, लेट पी, क्या है ये, √5 इज एन irrational
नंबर। ओके, जब भी हम लोग को ये ट्रुथ वैल्यू निकालना रहेगा, हम लोग क्या करेंगे ऐसे, लेट पी और क्यू वाला तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ओके, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि दो स्टेटमेंट होता था और कनेक्टिव भी होता था, तो उस पर डिपेंड करता था ट्रुथ वैल्यू, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ओके, सो हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, बराबर है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नंबर सिस्टम के बारे में तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, वहां पे जाके चेक कर लेना कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर वहां पर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इज टी। इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो टी है, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, इसका नेगेशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ पी इक्व नेगेशन ऑफ पी। ओके, सो नेगेशन ऑफ पी हम लोग कैसे दिखाएंगे, नेगेशन ऑफ पी, अभी ये पी का ट्रुथ वैल्यू है हमारे पास। ओके, सो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी है। सो इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि नेगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है। सो इसका नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, एफ आएगा। ओके, अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्या है, लंदन इज इन इंग्लैंड। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेंगे लेट पी लंदन इज इन इंग्लैंड। ओके, लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, हमने पहले क्या ले लिया, पी ले लिया। अभी क्या करेंगे, ट्रुथ वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी है, क्योंकि हम लोगों को पता है लंदन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। ओके, अभी क्या करना है, इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, इसके नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू चाहिए। तो P का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन P। ओके, नेगेशन P, तो P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, T है। ओके, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, देखो T है, लेकिन उसके पहले क्या लिखना है, हम लोग को नेगेशन लिखना है। सो नेगेशन ऑफ T इज इक्विवेलेंट टू F। तो इसके नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या है, F है। ओके, अभी थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, n मतलब यहाँ पे जो है वो नेचुरल नंबर है, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 8। ओके, तो हम लोग इसको नेगेशन करना चाहेंगे, तो एवरी की जगह पे क्या हो जाएगा, सम। ओके, फॉर एवरी, एवरी की जगह पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एवरी मतलब सारे के सारे। ओके, सारे के सारे का हम लोगों को क्या लेना होगा, सम लेना होगा। x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 8 की जगह पे हम लोग को क्या करना होगा, नॉट ग्रेटर देन, या फिर x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 8, मतलब यहाँ पर ग्रेटर किसके साइड में था, 8 के साइड में। तो अगर इसका हम लोग नेगेशन लेंगे तो इसका ग्रेटनेस किधर आ जाएगा, x प्लस 3 के साइड में आ जाएगा। चलो ठीक है, वो अलग चीज है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं सिंपल तरीके से। लेट p फॉर एवरी, फॉर एवरी, ओके, x belongs to n, x plus 3 is less than 8। ये इसके कहने का मतलब क्या है कि x एक ऐसा नंबर है जो कहाँ पे नेचुरल में, तो पहले देख लेते हैं नेचुरल क्या होता है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक सारे कहाँ आते हैं, नेचुरल में आते हैं। उसने क्या बोला, फॉर एवरी x कहाँ पर है, नेचुरल नंबर में, वो क्या करेगा, इसको फुलफिल करेगा। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं x की जगह पे, तो क्या होगा, इसको फुलफिल करेगा। ओके, मान लो मैंने 1 पुट कर दिया, सो 1 प्लस 3। ओके, चलो 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4। यस, लेस देन 8। इसके बाद मान लो मैंने 2 पुट कर दिया, सो 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5। यस, इट इज लेस देन 8। फिर मैं क्या करूंगा, इस x की जगह पे तीसरा वाला पुट करूंगा, क्योंकि पहला और दूसरा हो गया। अभी 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा,
3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, यस इट इज लेस देन 8। उसके बाद मैं नेक्स्ट लूंगा तो क्या पुट करूंगा मैं, 4 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7 लेस देन 8। ओके, अभी ये 4 की जगह पे क्या, यहाँ पर मतलब ये x की जगह पे क्या होगा, नेक्स्ट नंबर 5 पुट होगा। सो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 एंड लेस देन 8। अभी सेम नंबर खुद से लेस तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। सो 9 लेस देन 8 नहीं है। उसके आगे जाएंगे 10 मिलेगा, लेस देन 8 नहीं है। तो फॉर एवरी क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ट्रू कब होगा, जब सारे के सारे नेचुरल नंबर इसको फुलफिल करेंगे तब। ओके, फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि हम लोग, ओके, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जितने भी मतलब सारे नेचुरल नंबर हैं वो इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, सो ट्रुथ सॉरी, ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज फॉल्स। इस p का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, p का ट्रुथ वैल्यू नहीं चाहिए, इसके नेगेशन का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन p, डबल डॉट यूज करना है यहाँ पर, इक्वल मत यूज करना। नेगेशन किसका, f का। ओके, इक्विवेलेंट टू t। सो इसके नेगेशन का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ अलग से दिख रहा है, वो क्या है, इफ, और यहाँ पे दिख रहा है देन। ओके, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इट इज इक्विएंगुलर। ओके, तो ये दो क्या है, स्टेटमेंट है, एक ये और एक ये, इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है इफ और देन से। तो सिंबॉलिक सिंबल में लिखना है हम लोगों को, तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं सिंबल के लिए, लेट पी। ओके, पी में क्या लिख लेंगे, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ओके, ट्रायंगल इज इक्वी, ओके, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल एंड फिर हम लोग पी में क्या लिखेंगे, इट इज इक्विएंगुलर भी लिख सकते हो या फिर ट्रायंगल भी लिख सकते हो। ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। ओके, तो ये हो गया पी एंड क्यू, मतलब हम लोगों ने पी लिख लिया, पी क्या है, क्यू क्या है। अभी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म देखो, अभी क्या करना है हम लोगों को, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, दोनों किससे कनेक्टेड है, इफ और देन से। तो देखो, हमें हमेशा याद रखना, इफ के साथ में जो होता है वो हमेशा, मतलब इफ के साथ में जो होता है वो हमेशा पी होना चाहिए, और देन के बाद वाला मींस इफ के साथ वाला पी होना चाहिए, देन के बाद वाला क्यू होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये देखो, ये ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो ये पहले आएगा, और ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर ये बाद में आएगा। इफ और देन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंडीशनल सिंबल यूज करते हैं। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। ओके, तो इसको क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले लेट पी ले लेंगे। सो लेट पी, यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो हमेशा याद रखना जब भी हम लोग लेट पी लेते हैं तो उसमें नॉट नहीं लिखते। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर, इट इज ट्रू दैट आई
I is a real number. ओके, तो ये क्या हो गया, हमने ये कर लिया, P को लिख लिया, लेकिन इसमें हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे, हमेशा याद रखना हम लोग यहाँ पर नॉट नहीं लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना हो या ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट नहीं लिखेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, अभी सिंबॉलिक फॉर्म में देखो ये डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि एज इट इज तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन, किसका नेगेशन, इस पी का नेगेशन। तो अभी अगर मैं नेगेशन पी लूंगा दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, ये पी में मैं नॉट ऐड करके ले रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो अभी नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अभी इवन दो तो क्या है, हमारे कनेक्टिव में क्या क्या है, एंड है, और है, ये हमारा नेगेशन है, कंडीशनल है, और बाई कंडीशनल है। ओके, सो कंजंक्शन डिसजंक्शन। ओके, सो कंजंक्शन के टाइम पे नोट में हमने पढ़ा था कि इवन दो और भी वर्ड्स है, वो सारे वर्ड्स अगर आएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड वाला मीन्स कंजंक्शन का सिंबल यूज करेंगे। ओके, अभी क्या लिखा है, इट इज नॉट क्लाउडी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पी ले लेते हैं, लेट। ओके, पी क्या आएगा यहाँ पे, अभी देखो ये नॉट हम लोग नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा, इट इज क्लाउडी लिखेंगे, इट इज क्लाउडी। ओके, तो हमने लिख लिया इट इज क्लाउडी, ये होगा हमारा पी। क्यू में क्या आ जाएगा, इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। ओके, ये हो गया हमारा इट इज स्टिल रेनिंग। तो अभी कैसा होता है कि ये देखो इवन दो, मतलब इन दोनों को हम लोग एंड से ही कनेक्ट करने वाले हैं, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को एंड से कनेक्ट करना है। ओके, तो एंड से कनेक्ट करना है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आने वाला है, पी एंड क्यू। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो ये पी और एंड क्यू ले लिया हमने, तभी भी ये पूरा का पूरा नहीं मिल रहा है हम लोग को कंपाउंड स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, वो नॉट भी हम लोगों को ये सिंबॉलिक फॉर्म में मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे पी में नॉट नहीं लिखा है, तो ये नॉट कहाँ पर है, पी के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, नेगेशन पी एंड क्यू, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, ये नॉट हम लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना है, और यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में ये नॉट हम लोगों को चाहिए। अगर तुम लोग यहाँ पर नॉट लिखते हो और सिंबॉलिक फॉर्म में नॉट नहीं आता है तो वो आंसर गलत होगा। ओके, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। तो यहाँ पर देखो इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ क्या है, हमारा बाई कंडीशनल है। अभी देखो मिल्क इज वाइट स्काई इज नॉट ब्लू। ओके, तो ये देखो नॉट है, नॉट तो लिखेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, लेट पी क्या आ जाएगा, मिल्क इज वाइट। ओके, मिल्क इज वाइट, और क्यू क्या आ जाएगा हमारा, स्काई इज ब्लू। ओके, नॉट हम लोगों को नहीं लिखना है यहाँ पर, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा हमारा, अभी देखो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते समय हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये लेंगे, तो ये क्या है, मिल्क इज वाइट कहाँ पर है, पी में। ओके, पी में ले लिया हमने, मतलब पी यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखो इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ एंड ओनली इफ है तो डबल, मतलब बाय कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन, हम लोग जो बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो हमने ये ले लिया, फिर उसके बाद इफ एंड ओनली इफ ले लिया। द स्काई इज नॉट ब्लू, लेकिन मैं यहाँ पे क्यू डायरेक्टली नहीं लिख सकता ना, क्योंकि क्यू में हमने क्या लिखा है, स्काई ब्लू लिखा है, लेकिन हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उसमें देखो स्काई इज नॉट ब्लू, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, नेगेशन लिख लेंगे। तो ये क्या इंटरप्रेट करेगा, पी डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू, दैट मीन्स मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। ओके, अभी ये फिफ्थ और सिक्स तुम लोगों का होमवर्क है, तुम लोग कर लेना, बहुत ईजी है।
स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। तो यहाँ पर ये सिंपली पी है, ये सिंपली क्यू है, और ये इफ एंड ओनली इफ है, तो पी बाय कंडीशनल क्यू, सिंपल सा। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। सो यहाँ पे देखो इफ और देन यूज किया हुआ है, तो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली पी में लिख लेंगे, ताजमहल इज इन आगरा क्यू में लिख लेंगे, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी कंडीशनल क्यू। ओके, क्योंकि इफ एंड देन से कनेक्ट हुआ है। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7 आई इज अ रियल नंबर। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि 3 - 7 आए रियल नंबर नहीं है, नॉट ट्रू मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पी लिख लेंगे। तो पी लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, नॉट तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखा, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i is real number। ओके, क्या ट्रू है, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज, अभी देखो 3 - 7 आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा 11th में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्मॉल z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई। ओके, सो आई आई क्या होता है, अगर आई आ गया दैट मीन्स आई इंडिकेट्स इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर कहाँ पर आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है। और कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होता है, मतलब जहां पर अगर आई आ गया दैट मीन्स इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो अगर मैंने अगर हम लोग ये देखेंगे, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बराबर ना। ये अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, सो ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन हम लोगों को किसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। सो अभी हम लोग को क्या चाहिए, ट्रुथ वैल्यू of negation P is negation of F equivalent to P। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। हम लोगों ने देखा कि कैसे करेंगे हम लोग इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे दो स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, देख भी लेते हैं कि कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, इफ और देन यूज हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेट लिख लेते हैं, लेट पी। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। ओके, और हमारा क्यू में क्या आ जाएगा, क्यू में, ओके, क्यू इज डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन परचेस इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। ओके, ये हमने लिख लिया। अभी क्या करेंगे, हम लोग अलग से पी का ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रुथ वैल्यू निकाल। ओके, तो जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा कॉमर्स में, तो वहां पर क्या होता है, जॉइंट वेंचर जो होता है वो एक तरह से टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। ओके, मतलब दो कंपनियां अगर चाहें तो एक सिंपल सा अपने बीच में TNC करके वो लोग अपने आप को जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, जो एक टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है,
अभी मान लो तुम शॉप पे कुछ लेने जा रहे हो, तो क्या होगा, अगर शॉपकीपर तुमको डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट तुमको मिलेगा या सप्लायर को मिलेगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो सिंपल सा कैसा है कि मान लो दुकानदार कोई सामान खरीद रहा है, तो डिस्काउंट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली दुकानदार को मिलेगा, सप्लायर को तो जाएगा नहीं। तो ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया इसका, ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज एफ। ओके, तो हम लोग क्या किया, पी का ट्रुथ वैल्यू निकाल लिया, क्यू का ट्रुथ वैल्यू निकाल लिया। अब सिर्फ पी और क्यू से तो हम लोगों को डिसाइड नहीं होने वाला है कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है। सो अभी हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट is given by, is given by। ओके, तो अभी क्या है, यहाँ पर हम लोगों को पी एंड क्यू देख लेते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इफ जॉइंट वेंचर इज टेम्पररी पार्टनरशिप देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर। तो अभी देखो ये जो है वो हमारा क्या है, ए है। ओके, रुको मैं तुम लोग को, ओके, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा ए है। ओके, और ये जो पोर्शन है वो हम, सॉरी ए बोल रहा हूँ मैं, पी है, और ये हमारा पोर्शन क्यू है। लेकिन ये पी और क्यू के बीच में कौन कनेक्ट कर रहा है, इफ एंड देन कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो देखो पी, ओके, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इसके ट्रुथ वैल्यू चाहिए, तो ये रहा टी, इसका ट्रुथ वैल्यू पी का हमने यहाँ देख रखा है। ओके, और इसका ट्रुथ वैल्यू क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ है, तो हमने यहाँ लिख लिया। अभी देखो क्या है, ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल में हमने क्या पढ़ रखा है, फर्स्ट ही सेकेंड एफ। अगर फर्स्ट ही सेकेंड एफ रहेगा तो क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, तो इक्विवेलेंट टू फॉल्स। तो इस ये दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, आगे अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset। ओके, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा। सो लेट P में हम लोग क्या लिख लेंगे, लेट P। ओके, और Q। सो लेट P में क्या आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, और Q में क्या आ जाएगा, मशीनरी। ओके, मशीनरी is an asset। ओके, तो अभी हम लोग ट्रुथ वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, सो ट्रुथ वैल्यू पी का क्या है, हर अकाउंट, इसके कहने का मतलब क्या है, एवरी मीन्स हर अकाउंटेंट फ्री है अपना खुद का रूल, अकाउंटिंग रूल अप्लाई करने के लिए। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, अभी दूसरा क्या देख लेते हैं, मशीनरी इज एन एसेट। ठीक है, मशीनरी जो होती है वो असेट ही होता है। सो ट्रुथ वैल्यू क्या है इसका, ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू क्या है, ट्रू है। यहाँ पे इज भी लिख सकते हो और ये डॉट भी यूज कर सकते हो। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू लिखना है। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ओके, तो क्या है देख लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो है हमारा P है और ये हमारा Q है, दोनों किससे कनेक्टेड है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई कंडीशनल यूज करते हैं। सो P बाई कंडीशनल Q। ओके, यहाँ पे देखिए ये डॉट ही यूज करना है, तो P का ट्रुथ वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर बाई कंडीशनल लिखना है, और सॉरी यहाँ पर F आएगा। ओके, यहाँ पर F आएगा क्योंकि P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, F है, और Q का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है।
तो बाई कंडीशनल में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहेगा तो ही ट्रू आएगा, एल्स क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, इक्विवेलेंट टू फॉल्स। ओके, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो इसी तरह से हम लोग को आंसर लिखना है, पहले P मेंशन करना है, Q मेंशन करना है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P लिखना है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q लिखना है, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू इस तरह से स्पेसिफाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर हम लोग P जो है वो लेट P क्या आएगा, 27 नाइदर और नॉर के बारे में मैं तुम लोग को बताता हूँ, पहले हम लोग देख लेते हैं। 27 इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। क्यू क्या है हमारा पे, 27 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोगों को करना कैसे है। ठीक है, तो नाइदर नॉर, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका ट्रुथ वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, सो ट्रुथ वैल्यू क्या है इसका, 27 इज अ प्राइम नंबर। 27 प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर जो खुद से और वन से, सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल है, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन के टेबल में और खुद के टेबल में आता है, उसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। 27 के लिए ऐसा है क्या, 27 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, 27 में तो आएगा ही और 1 में भी आएगा। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 27 इज अ प्राइम नंबर, तो अगर इसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है हम लोगों को, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज फॉल्स। डॉट फॉल्स भी लिख सकते हैं, इज फॉल्स भी लिख सकते हैं। अभी Q का देख लेते हैं, 27 इज डिविजिबल बाय 4, ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q इज फॉल्स। अरे बाप रे, फॉल्स कैसे, डिविजिबल नहीं है क्या, डिविजिबल का मीनिंग देख लेते हैं हम लोग, 27 डिवाइड बाय 4। ओके, 4 6 24। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो डिविजिबल का मतलब ही होता है कि यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है ना, 0 आया तो डिविजिबल होगा, अगर 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, हम लोग फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट्स करके हम लोग यहाँ पर 0 लाने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, नॉन मतलब नॉन डेसिम मतलब नॉन फ्रैक्शन के बदौलत ही हमको यहाँ पर रिमाइंडर 0 चाहिए। तो क्या हो गया, 27 डिविजिबल है क्या 4 से, नहीं डिविजिबल है, तो उसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स आ गया। ओके, तो अभी क्या इसका ही हमको आंसर चाहिए, नहीं, हम लोग अभी ये देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश यूज किया हुआ है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। नाइदर और नॉर का मतलब क्या होता है, नाइदर नॉर मीन्स ये भी नहीं और वो भी नहीं, मतलब यहाँ पर भी नेगेशन है और यहाँ पर भी नेगेशन है। और नाइदर और नॉर कैसे कनेक्ट होता है, एंड से। दैट मीन्स अगर ये चाहिए हम लोगों को ट्रुथ वैल्यू, तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट is given by compound truth value of given compound statement, okay, is। अभी देखो कैसे करने हैं हम लोगों को, नेगेशन P, ओके, सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये भी नहीं है और वो भी नहीं, तो और का क्या मतलब होता है, एंड होता है। ओके, तो यहाँ पे P का ट्रुथ वैल्यू क्या है, F है। ओके, ये एंड आ जाएगा, ये नेगेशन F आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके ही आगे, ओके, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं
इसके आगे नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इसके आगे हम लोगों को क्या लिखना है, इक्विवेलेंट इसके आगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये एंड एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा ट्रू। तो टी एंड टी क्या होता है, टी होता है। सो इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू, ट्रू है। तो ये सारे स्टेप्स हम लोगों को कवर करने हैं अगर मार्क्स चाहिए तो। ओके, ठीक है, तो हम लोग को फाइनली ट्रू मिल गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। ओके, तो यहाँ पे p क्या आने वाला है हमारा, 3 इज अ प्राइम नंबर आ गया, ये हमारा p हो गया। लेट लिखेंगे ही लिखेंगे हम लोग। ओके, q में क्या आ जाएगा, 3 इज एन ऑड नंबर, तो 3 प्राइम भी है और 3 ऑड भी है। ओके, सो क्या मिलेगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ p इज t, ट्रुथ वैल्यू ऑफ q इज t। तो t एंड t निकालेंगे, क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट टू t। सो इसका लास्ट वाले का ट्रुथ वैल्यू क्या आने वाला है, t आने वाला है। लेकिन ये तुम लोग को इसे शॉर्ट में नहीं करना है, इसको प्रॉपरली करना है। मतलब p लिखना है, 3 इज अ प्राइम नंबर, q लिखना है, 3 इज एन ऑड नंबर, उसके बाद ट्रुथ वैल्यू ऑफ p लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ q लिखेंगे, उसके बाद ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद सिंबॉलिक, ऐसा सिंबॉलिक p एंड q आएगा, उसके बाद टी एंड टी आएगा, एंड देन टी आएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये आंसर कंप्लीट करना है। ओके, तो इसके आगे का जो सम्स बचा हुआ है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।